इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर से इजहार यकजहती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दोहा में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की और 9 सितंबर को दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत करते हुए इसे कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुला खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वुस्ता में इसराइल की ठिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत मुस्लिमा को इसराइली इश्तियाल अंगेजियों के मुकाबले में अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अमीर कतर, शाही खानदान और कतर के अवाम के साथ है। वज़ीर आज़म ने कतरी क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीख़ी बिरादराना ताल्लुक़ात के आज़म का अयादा किया और गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर के सालिसी के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म ने रवा साल भारत की बिला जवाज़ जारहियत में पाकिस्तान की हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर भी किया। अमीर कतर ने इज़हार यकजहती के लिए दोहा का दौरा करने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन को फ़रोग़ देने और फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हुकूक़ की हिमायत में भी करीबी हम आहंगी पर इत्तफाक किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दोहा से वतन वापसी के लिए रवाना हो गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर में हमास क़यादत के हमले को दूसरे मुल्कों में अमरीकी हमलों से जोड़ दिया। कतर की वज़ारत ख़ारिजा ने इसराइली वज़ीर आज़म के बयान पर कहा कि नेतन्याहू ने न सिर्फ कतर पर हमले के जुर्म बल्कि मुस्तक़बिल में दूसरे मुल्कों की रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जियों के अज़ाइम का जवाब देने की शर्मनाक कोशिश की है। 2 मिनट के बयान में नेतन्याहू ने कहा था कि कतर पर इसराइली हमला वैसा ही है जैसा अमरीका ने 9/11 के बदले में अफगानिस्तान पर या उसामा बिन लादेन के कत्ल के लिए पाकिस्तान पर किया। मजम्मत करने वाले ममालिक ने तब ये नहीं कहा था कि ओहो पाकिस्तान या अफगानिस्तान के साथ बुरा हुआ। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल शिद्दत पसंदों को पनाह देने वाले ममालिक पर आइंदा भी हमले जारी रखेगा। कतरी वजारत खारिजा ने कहा कि नेतन्याहू ने यह इल्म होने के बावजूद हमला किया कि हमास का कतर में दफ्तर खुद इसराइल और अमरीका की दरख्वास्त पर बना था। जनूबी पंजाब सैलाब से बुरी तरह मुतासर है। मुतासरीन सैलाब जान बचाने के लिए कश्तियों में सवार होकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। 2 दिन में कश्ती उलटने के 4 मुख्तलिफ वाक़यात में अब तक 8 अफराद जाँ बहक जबकि 67 अफराद को बचा लिया गया। लापता अफराद के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जलालपुर पीरवाला में गुज़िश्ता रात कश्ती डूबने का वाक़या हुआ जिसमें 19 अफराद सवार थे। 18 अफराद को बचा लिया गया। लापता होने वाली एक बच्चे की लाश आज सुबह मिल गई। जलालपुर पीरवाला के इलाका मौजा महाना संदेला में कश्ती उलटने के एक और वाक़े में कश्ती में सवार 28 अफराद में से 19 अफराद को बचा लिया गया। डूबने वाले 5 अफराद की लाशें निकाली जा चुकी हैं। 4 लापता अफराद की तलाश जारी है। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर के इलाके लतीमाड़ी में कश्ती उलटने से डूबने वाले 10 अफराद को बचा लिया गया। एक और वाक़े में बहावलनगर में दराए सतलज चक लालिका के करीब कश्ती उलटने से डूबने वाले 20 अफराद को रेस्क्यू टीम ने बचा लिया। लापता 2 अफराद की तलाश जारी है। मुल्तान में शेरशाह के मुकाम पर पानी की सतह और दबाव बरकरार है। जलालपुर पीरवाला के 90% देही इलाके सैलाब में डूब गए हैं। शहरी इलाका बचाने के लिए उच्च शरीफ रोड पर शिगाफ डाल दिया गया है। ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ मुल्तान मलिक शहादत की ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के सैलाबी इलाकों में खतरनाक सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त मुल्तान की तीनों तहसीलों तहसील सदर मुल्तान, तहसील शुजाबाद और तहसील जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले ने तबाही मचा रखी है। महकमा नहार के मुताबिक गुज़श्ता 18 घंटों से पानी की सतह में कोई खास तब्दीली नहीं आई है। चनाब में अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई है जो इस वक्त 413.60 फुट पर है, जबकि शेरशाह फ्लड बंद पर पानी की सतह 393.40 फुट पर बरकरार है और दबाव भी कम नहीं हुआ, जबकि दूसरी तरफ मुतासरीन के मसाइल जूं के तू हैं। चारों तरफ पानी से हम घिरे पड़े हैं, कोई कृषि वगैरह कोई कुछ भी नहीं है। हमारे घर बाहर सब बच्चे वगैरह सब डूबे पड़े हैं। यहाँ पे सारी फसलें तबाह हो गई हैं, घर गिर गए हैं लोगों के, स्कूल वगैरह सब डूब गए हैं। आपके सामने है ये सारा कुछ। गवर्नमेंट का कोई हमला नहीं आया यहाँ पे। और पानी का बहाव जो है ना बहुत ज़्यादा है, जिसमें हमारा मकान गिर गए हैं। मुल्तान की तहसीलों शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की तबाहकारियां कम न हो सकीं। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का अमल भी जारी है। मुल्तान के दर्जनों मवाज़ात का ज़मीनी रास्ता ताहाल मुनक़ता है। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 3,62,000 से जायद मुतासरीन और 3 लाख से जायद उनके जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मलिक शहादत, जियो न्यूज़, मुल्तान। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला में रास्तों की दुश्वारी के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। इसकी तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, मैं इस वक्त जलालपुर शहर में उस बंद पर मौजूद हूँ जो शहर को बचाने के लिए बनाया गया है। आपको मैं दिखाऊंगा, अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये अभी एक कश्ती आई है जो अंदर से बेट के एरिए से लोगों को लेकर आई है। इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला पेश आ रहा है यहाँ पर रेस्क्यू करते हुए वो ये है कि यहाँ पर जो रेस्क्यू 1112 या जो दीगर तंजीमें हैं गैर सरकारी, उनके जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनको यहाँ पर रास्तों का नहीं पता। तो जिस वक्त उनको कंप्लेन आती है कि जी हम बस्ती दुराब में हैं, हम बस्ती चीनी में
में हैं। हम मौजा किसी भी मौजे का वो नाम लेते हैं तो यहाँ लोगों को पता नहीं चलता, तो आगे से उनको फ़ोन पे ये कहा जाता है कि आप किसी शख्स को भेजें, या अब वो शख्स जो पहले ही वहाँ पर फंसे हुए हैं वो किस तरह से यहाँ पर आएगा। ये लोग अपनी जगह सच्चे हैं कि इन लोगों को रास्ते का नहीं पता। रास्ते जो हैं वो काफ़ी मुश्किल इस वजह से हैं कि अंदर बिल्डिंग्स जो हैं वो टूटी हुई हैं, अंदर बागात हैं। पहले भी जो है वो 3 वाक़यात जलालपुर में कश्ती उलटने के हो चुके हैं। इस वजह से ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो रेस्क्यू करने में बहुत ज़्यादा हर्डल्स का सामना करना पड़ा है। अब जो लोग अंदर फंसे हुए हैं उनको खुराक भी दे रहे हैं, रेस्क्यू का काम जारी है, लेकिन अभी भी जो है इसको मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत है। सैलाब ने पंजाब में तबाही मचा दी है। मुतासरीन में किसी को अपने प्यारों को खोने का गम है तो किसी को घर डूबने का गम खाया जा रहा है। कोई मवेशियों के लिए परेशान है तो किसी को अपनी फसलों की फिक्र है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और इस वक्त सिंध में सैलाबी रेला गुजर रहा है। कराची में बारिश के बाद कल बरसाती मेंढक निकल आए। उनको कहूंगा बाज रहें, लिसानियत ना करें। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की 77वीं बरसी के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने सूबाई काबीना के हमरा मज़ार क़ायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद सैलाब की लपेट में है। सिंध के अंदर भरपूर किस्म के इंतजाम किए गए हैं ताकि सैलाब से कम नुकसान हों। उनका कहना था कि हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हम मुत्तहिद होंगे तो हम इस आजमाइश से बआसानी निकल जाएंगे। कल विफाकी काबीना ने ज़रई और क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज कर दी है। सिंध हुकूमत की तजवीज़ भी हैं, हम विफाक को पेश करेंगे। लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे मैंने अभी देखा कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए, बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी हैं। एक ज़माने में तो जब वफाक का साया होता था उनके ऊपर तो बड़े एक्टिव हुआ करते थे। अच्छा है, मुझे पता चला कि वो भी हैं अभी तक। उसके साथ साथ जो ख़ास तौर पे एथनिक डिवाइड पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, उनको मैं कहूँगा कि बाज रहें। हमने ये देखी हैं चीज़ें, याद करें अल्ताफ़ हुसैन क्या करता था इस मुल्क में, अब उसका क्या हाल है। एथनिक डिवाइड पैदा ना करें किसी भी सूरत में। उस पर हमने बहुत सफ़र किया है, इस मुल्क ने सफ़र किया है, इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मज़ीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखोगे इन बारिशों में भी मेरा ये ख्याल है, आप लोगों का किसी का और ख्याल हो सकता है। एमकेएम के रुकने कौमी असम्बली वसीम हुसैन का कहना है कि ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा करप्शन होती है। करप्शन कम करने के लिए पानी को बहने दें, दरियाई बेल्ट में बैठे लोगों का मुस्तकिल इलाज किया जाए। ये बात उन्होंने लतीफाबाद कद्दू मिल बंद का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कही। क्या जरूरत है ये आप दिखाइएगा, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। ये दरिया के पेट में झुग्गियां लगा के लोग बैठे हैं, इनको आप बंद पे ले जाएं। बंद पे लेके जाने के बाद ये फिर बोलेंगे पानी आ गया, फिर उसके नाम पे फंड आए, फिर करप्शन हो। तो ज्यादा पानी आता है तो करप्शन ज्यादा होती है। तो करप्शन कम करने के लिए पानी को बहने दें, इन लोगों का मुस्तकिल में मुस्तकिल इलाज करें। ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी, लेकिन ज्यादा पानी आने से ज्यादा करप्शन भी होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में अब कश्तियाँ ज़िले इंतजामिया की ज़ेर निगरानी चलेंगी। आटे की सरकारी कीमत हर हाल में लागू करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहती हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज सरकारी रिपोर्टों पर यकीन नहीं करती, खुद फील्ड में जाकर काम करती हैं। अब तक 22,62,000 अफराद और 16 लाख से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। एक एक शख्स की जान बचाना और इन्हें सहूलतें देना फ़र्ज है। अलीपुर से अच्छी इतलात नहीं थी, अब जलालपुर पीरवाला महफूज है, लेकिन चंद अजला मुतासर हुए हैं। आफत है सिर पे खड़ी, एक अफरा तफरी का आलम है, जिसके अंदर अभी जो है वो जो फौरी तौर पर ज़रूरी था वो किया गया। अगर लग रहा है कि एक शख्स डिलीवर नहीं कर रहा, उसकी जगह पे एक बेहतर शख्स को दोबारा एक और मौका दिया गया है कि वो डिलीवर करके दिखाए। और फिर मैंने जैसे कहा कि तमाम आधी से ज़्यादा कैबिनेट इस वक्त जो है वो सीनियर मिनिस्टर की मौजूदगी में वहाँ मौजूद है। चीफ मिनिस्टर साहिबा कल फिर कहीं पर जो है वो आपको उनके मुतासरीन के बीच में कहीं नजर आएंगी। अस्मा बुखारी ने कहा कि 20 किलो वाला आटे का थैला 1760 और रिटेल में
1860 रुपए का है। आटे के नरखनामे अवेजा करना लाजमी है। पैरा फोर्स को हदायत जारी कर दें, जखीरा अंदोजी और नाजायज मुनाफाखोरी नहीं करने देंगे। अब एक ये भी तो लूटना है ना कि एक सैलाब का बहाना बना के आटा जो है वो शॉर्ट कर दें। ये भी लूटना है कि हाँ लगा है कि यहाँ पर मुसीबत है तो चलो यहाँ पे हज़ारों रुपया कमाने का एक और बहाना ढूंढ लें। तो इस तरह से बेयारो मददगार बिल्कुल नहीं छोड़ा जा सकता। अज़मा बुखारी ने बानी पाकिस्तान के यौम वफात पर इन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि आज कायद आज़म के साथ बेगम कुलसूम नवाज की भी बरसी है। जब नून लीग पर बुरा वक्त आया तो कुलसूम नवाज तवाना आवाज बनी। नवाज शरीफ को बीमारी की हालत में बेगम कुलसूम नवाज को छोड़कर मुल्क वापस आना पड़ा। वो वक्त भी जाहिर है आज याद आता है कि जब बीमारी की हालत में मियाँ साहब भी और मरीम नवाज साहिबा भी उनको छोड़कर जो है जब उनको सज़ा सुना दी गई तो सज़ा सुनने के बाद वो बीमारी की हालत में उनको छोड़कर पाकिस्तान वापस आ गए। अभी आपको बताएंगे एसएसपी साउथ का कहना है कयूमाबाद में कमसिन बच्चियों से ज्यादती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम पर एक हफ्ते के दौरान 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। मुलजिम अब तक कई छोटी बच्चियों को ज्यादती का निशाना बना चुका है। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी हैं। मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राहिल सलमान से। राहिल, क्या तफसील है, क्या बताने पुलिस का? जी वसीर, हमारी बात इस सिलसिले में एसएसपी साउथ नाजुर अली से तो ये बताते हैं कि मुलजिम इलाके का ही रिहायशी है और उसी इलाके कयूमाबाद में शरबत का ठेला लगाता है। इस दौरान उसने मुताबिक बच्चों के साथ गैर अखलाकी हरकतें की हैं और उसके बाद फिर जब कुछ वालिदैन सामने आए तो उन्होंने पुलिस से रब्ता किया और बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि बच्चों को जो है मेडिकल भी कराया जा रहा है। अब तक इस मुलजिम पर 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 2 सगी बहनें भी बताई जाती हैं और एक और बच्ची उस इलाके की है। पुलिस हुक्काम का ये कहना है कि उसके मोबाइल से भी कुछ वीडियोज मिली हैं और जिसकी मदद से जो है वो इलाके में दीगर मुतासरीन को भी तलाश किया जा रहा है, जबकि मुलजिम से भी अभी मजीद तहक़ीक़ात का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इसका मोबाइल जो फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भेजा जाएगा जहाँ पर इसका फॉरेंसिक भी किया जाएगा और मुलजिम जो है पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि काफी अरसे से इसी इलाके में रहायश पजीर है, यहाँ पर बैचलर रहता है और इलाके में शरबत का ठेला लगाता है। जब बच्चे और तो बच्चे जब उसके पास वो आती थी और शरबत लेने के लिए उस वक्त ये करीबी मकान में अपने ले जाया करता था और वहाँ उसने गैर अखलाकी हरकतें की हैं, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किए हैं। सितंबर के पहले हफ्ते में इसके खिलाफ 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं, जबकि इसके साथ साथ मजीद मुतासरीन को भी पुलिस का ये बताते हैं कि तलाश किया जा रहा है, जिसके बाद मजीद मुकदमा भी दर्ज होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जी शुक्रिया आपका राहील, आप हमें तफसील से आगाह कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में हेड पंचनद पर आने वाले दरिया मिलकर आगे दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं। हेड पंचनद पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। इसकी तफसील बता रहे हैं अलीपुर में हेड पंचनद से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अदनान मुस्तफा। ये जो हेड पंचनद है इसके 50 गेट हैं और ये 1927 में इसकी तामीर का आगाज़ हुआ था। 1 करोड़ 92 लाख से ज़ायद मालियत से ये जो हेड पंचनद है ये मुकम्मल हुआ था। हेड पंचनद इसे ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जगह पर 5 दरिया मिलते थे। मेरे राइट साइड पे कैमरामैन आपको दिखाएगा, यहाँ पर जो है दरियाए रावी, दरियाए सतलुज और दरियाए चनाब मिलकर इस हेड पंचनद के ज़रिए आगे जा रहे हैं और सरकी के मकाम पर ये दरियाए सिंध में शामिल हो जाते हैं और दरियाए सिंध में ये जो है सुबह सिंध में फिर आगे दाखिल होते हैं। गुड्डू को बिराज के मकाम पर फिर ये आगे जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हेड पंचनद के मकाम पर इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 6.5 लाख क्यूसिक से बड़ा सैलाबी रेला इस वक्त हेड पंचनद से आगे गुजर रहा है और ये सरकी के मकाम पर जा रहा है जहाँ ये दरियाए सिंध में दाखिल होगा। गंडा सिंह वाला के मकाम पर रिलीफ का काम अगरचे जारी है, ताहम सैलाब मुतासरीन आज भी मुश्किलात से 2-4 हैं। इसकी तफसील बता रही हैं दुआ मिर्जा। गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह में कुछ कमी वाक़ हुई है, चूँकि सैलाबी पानी बहुत ज़्यादा था। इसकी वजह से अभी भी हालात कंट्रोल में तो नहीं है। बार बार यही रिक्वेस्ट की जा रही है कि अभी सैलाबी पानी इतना ज़्यादा है कि लोग अपने घरों में नहीं आ सकते। खतरा हो भी तो हुण घर छोड़े तो नहीं ना जाते हैं, सामान है, मवेशी हैं, घरों के लोग भी कुछ वहाँ पर बैठे हैं। सौदा ले जाना इधर से लिया के उसको देना है, वो भूख से मर जाएंगे। एक हमारे साथ टीम मौजूद है जो यहाँ पर सर्वे करने के लिए आई है ताकि यहाँ पर इमदादी सामान पहुँचाए। तो सर जब आप सर्वे कर रहे हैं कैसी सूरत हाल आपने पाई यहाँ पर? फिलहाल जो ज़रूरत है ना वो फूड की है,
और क्योंकि अभी पानी बहुत ज़्यादा है घरों में, तो हम ये चाहते हैं कि पहले इनको फूड पैक दिए जाएं और इनकी इमदाद की जाए। इसके बाद ये है कि हम चाहते हैं कि इनके जो घरों का सामान है उसमें भी इनकी हेल्प की जा सके। यहाँ पर घर मौजूद हैं, ये देखें, ये एक घर है जहाँ पर अभी भी कुछ सामान पड़ा हुआ है और पानी उन्होंने इवैक्यूएट किया, लेकिन ये घर के बिल्कुल साथ अगर कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये सारी ऐसी जगह है जहाँ से घर तक आना भी मुहाल है। अपना ही बड़ा नुकसान है, पानी साढ़े वेड़े ही फिरदा, बाहर फसलों का माल मर गया। ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਸਾਰੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਮਕਈ ਜੋ ਕਿ ਝੋਨਾ ਸਭ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਖਲਾ ਲੱਕ ਲੱਕ ਕਿਤੇ ਪੱਟ ਖਲਾ, ਲੋਕ ਆਉਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਬਚੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਲੋਕੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਲ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, माल भी अच्छे, कोई विटला रह गया, माल भी लोग जगह ले गए ने। इधर हालात बहुत ख़राब है, ना कोई खाने के लिए, ना कोई बिस्तरे बचे, ना मंजे, ना कुछ भी नहीं। घर भी सारा खराब हो गया है और उधर सारा समान ही मेरा रुड़िया पिया है। जे बुआ मारन चली है तो बुआ भी मेरा अज डिग पिया है। दाने बिस्तरे दाना फक्का मेरा सब कुछ अज वेख्या ना, सारा कुछ बिस्तरे भी भिजे पे ने। सैलाबज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और यहाँ पर खाने पीने के सामान से लेकर पहनने ओढ़ने का सामान तो मौजूद है, लेकिन ख़वातीन की हाइजीन से रिलेटेड अशिया की अभी भी यहाँ पर कमी है, जिसकी पहुँचने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ दुआ मिर्ज़ा, जियो न्यूज़, लाहौर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं जनूबी अफ्रीका विमेन क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान और आईसीसी वर्ल्ड कप की तैयारियां। विमेंस क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने तरबियती कैंप के आखिरी रोज 5 घंटे तवील प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की भरपूर मशकें की, फिटनेस की मुख्तलिफ ड्रिल्स की और फील्डिंग सेशन में हिस्सा लिया। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। साउथ अफ्रीका से वनडे सीरीज 16 सितंबर से 22 सितंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम के खिलाड़ी आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप के लिए इंतहाई पुरजोश हैं। उनका कहना है कि फोकस क्रिकेट पर है, ये नहीं देख रहे कि पाकिस्तान के मैचेस इंडिया में हैं या श्रीलंका में। प्रिपरेशन तो बहुत अच्छी जा रही है टीम की और हमारा कैंप लगा हुआ है, 10 to 12 डेज हो गए हैं। और साउथ अफ्रीका, जैसे कि आप सबको पता है कि साउथ अफ्रीका के साथ अभी सीरीज़ है, तो इसीलिए सीरीज़ रखी गई है ताकि वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी हो। सर वसीम ने हमारे साथ काम किया बैटर्स के साथ, वो हर किसी को उसके कंफर्ट जोन से निकालना है, जो जिस एरिया में वीक था उसके साथ उस तरह से काम किया गया और सब प्लेयर्स के साथ जो डिफरेंट प्लान्स लेके चल रहे थे, जिसको जहां नीड थी उसको उस एरिया पे काम कराया गया। तो अच्छी चीज़ ये है कि जिसका जो एरिया वीक था एज अ बैटर उस पे काम हुआ है और उस पे लड़कियों ने काफ़ी ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट भी आई है। प्रिपरेशन की बात की जाए तो बहुत अच्छी जा रही है। बारिशें हो रही थी, थोड़ा सा अफेक्ट हुआ है, मगर आई थिंक सो इंडोर में हमने जो प्रैक्टिस की है वो अपने स्किल पे की है, स्किल इन्हेंस किया है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है सीनियर जूनियर्स का। होपफुली के ये कॉम्बिनेशन हमें अच्छे रिजल्ट्स देगा। हमारे लिए सब टीम्स इक्वल हैं और हमें यही होगा कि अपना अच्छा खेलें और अच्छे रिजल्ट्स लेके। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा आउटडोर प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन उस का मेरे ख्याल में टीम पे ऐसा इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश किया है कि इंडोर्स में जितना हम लोग अपने बेसिक्स को बेहतर कर सकते हैं। तो होपफुली आगे जो साउथ अफ्रीका सीरीज़ आ रही है वर्ल्ड कप से पहले, तो वहाँ पे हम लोग डिफरेंट चीज़ों को जो हम लोगों ने सीखा है उसको अप्लाई करेंगे वर्ल्ड कप से पहले। प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, जो हमें सर प्लान देते हैं और जो जिन एरियाज़ पे हमारे काम कर रहे हैं अभी उसी पे ज़्यादा फोकस है कि उन एरियाज़ को बेहतर करें और जो टीम की डिमांड है इंडिविजुअल